हेलो बच्चा पार्टी, क्या हालचाल। उम्मीद करते अच्छे होंगे और अच्छी तरह से रहना भी चाहिए। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का चैप्टर नंबर फर्स्ट, वास्तविक संख्या का ऑब्जेक्टिव। इससे पहले मैंने 5 लेक्चर को अपलोड कर दिया हूँ। मैथ के चैप्टर नंबर फर्स्ट, वास्तविक संख्या का सभी लेक्चर को अपलोड कर दिया हूँ। पाँच पाँच के 5 लेक्चर पर लिस्ट भी बना दिया हूँ, जाकर चैनल पे कर सकते हो। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अगर वो वीडियो किए होगे तो ये आसानी से बन जाएगा, बहुत ही इजी सब क्वेश्चन बन जाएगा। अगर नहीं किए हो तो भैया बहुत ही दिक्कत होने वाला है। मैं सिर्फ सजेशन दूंगा कि जाकर कृपया करके कर लो, और नहीं तो कहीं भी पढ़े होगे कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं पढ़े हो अदर ट्यूशन में तो सिर्फ यहाँ ऑब्जेक्टिव भी पढ़ने होंगे तो कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर भी समझ में आ जाएगा, अगर वो टीचर सही से पढ़ाएंगे तो यहाँ बन जाएगा, समझ में आया, ठीक है। तो क्लास 10th के मैथ का फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जो है वो पहला चैप्टर से है ही नहीं, वो माध्यक यानी कि चैप्टर नंबर 14वां से दिया हुआ है, जिसमें माध्यक बोला रहता है। मतलब हम उसको नहीं पढ़ने वाले, सेकंड से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सेकंड में वास्तविक संख्या से दिया हुआ है। बोल रहा कि ये है, क्या है, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या। सिंपल भाई, रूट से बाहर देखो। अगर जब भी तुमको ऐसा सिचुएशन हिसाब मिलेगा तो मैंने बताया था कि रूट से बाहर निकल गया तो परमेय संख्या, नहीं निकला अपरमेय संख्या। देखो ये भी रूट से बाहर निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा। हमको जोड़ने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ देखो रूट से बाहर निकला, आंसर है सर जी 4। हाँ, एक निकल गया 16/9 और वो निकल गया 4/3। अब बीच में प्लस, हमको जोड़ने के लिए बोला है नहीं, सिर्फ पूछा कौन संख्या, तो भैया निकल गया तो परमेय संख्या। क्लियर, निकल गया तो कौन संख्या, परमेय संख्या। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। दो अपरमेय संख्याओं का गुणा, दो अपरमेय संख्याओं का गुणनफल होगा, क्या होगा, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या। मतलब ये दोनों संख्या को गुणा करो तो कौन सी संख्या आएगी, तो भैया अपरमेय संख्या आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि इस संख्या को हम गुणा करके चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा गुणा करके चेक करें, हाँ सर चेक कर लीजिए। तो भैया यहाँ पे है ये, तो देखो पहला इसको इससे करेंगे 3 तिहाई 9, ठीक है। उसके बाद इसी को इससे करेंगे तो -3√5, क्लियर। अब उसके बाद इसको इससे करेंगे +3√6, क्लियर। और उसके बाद -6×5 = 30 यानी कि √30। तो देखो भैया जोड़ो, कभी जुटेगा नहीं और रूट भी खत्म होगा नहीं। तो रूट खत्म नहीं हुआ तो इसका मतलब परमेय संख्या नहीं अपरमेय संख्या होगा, ठीक है। तो रूट खत्म नहीं हुआ तो इसका मतलब ये कौन संख्या हो जाएगा, अपरमेय संख्या। अब 4th नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। जब ये दोनों को आपस में गुना करेंगे तो क्या होगा, तो ये दोनों को जब आपस में गुना करेंगे तो रूट अंडर हो जाएगा 150, ठीक है। और रूट अंडर कितना हो जाएगा, 150, जो कि रूट से बाहर नहीं निकलेगा। तो रूट से बाहर नहीं निकलेगा तो कौन सी संख्या हो जाएगी, अपरमेय संख्या। अच्छा, अब 5th नंबर में क्वेश्चन देखो, मैंने बोला था कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा में घात वाला पूछेगा। देखो है ना ऑब्जेक्टिव में, है कि नहीं। तो कितने लोग हैं जो खुद से बना लोगे, अगर नहीं बना पाओगे तो भैया चलो हम करते हैं। करना क्या है, 156 का पहले करना है गुणनखंड। गुणनखंड करेंगे 156 का 78 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 39 आएगा, फिर यहाँ पर 3 से करेंगे 13 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2 को 2 है यानी कि 2 पे पावर 2, 3 को 1 है तो 3 पे पावर 1, 13 पे पावर भी 1, ठीक है। यहाँ पर पावर 2, 1 3 1 4, मतलब ये x का मान हो गया और ये y का मान हो गया और ये z का मान हो गया। तो x + y + z यानी कि 2 + 1 + 1, तो 2 1 3 3 1 4, यानी कि फाइनल जो आंसर आया वो क्या आया सर, तो 4 आया आपका। तो खोजो कितना नंबर में 4 है, तो ए नंबर में 4 इसका, ठीक। अच्छा, इसका बोला सरलतम रूप क्या होगा, सरलतम रूप। तो पहले नंबर हम क्या करते हैं, 0.3 पर है रेखरिंग, तो रेखरिंग हटाएंगे, 9 हटाएंगे, अब प्लस में यहाँ पर भी 4 बटा डायरेक्ट लिख देनो। अब लघुत्तम दोनों को लेंगे तो एलसीएम तो 9 ही आएगा, 9 आएगा। और उसके बाद यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर +4 आएगा, 4 3 7, 7/9। ये भिन्न के जोड़ जो कि हम बता चुके हैं भैया, 7/9। भिन्न के जोड़ या तो परमेय का जोड़ भी बोले थे ना, कि परमेय का जोड़ कोना कोनी नहीं तो गुना सकते हो, 9 27, 9 36, 27 + 36 बटे 81। उसके बाद आएगा तो काट के लाओगे तो तुम्हारा वही आएगा 7/9 ही आएगा। जब काट सब हर हाल में तुम्हारा यही आंसर आएगा 7/9। तो मतलब तुम्हारा आंसर क्या होने वाला है, 7/9। ये सब इजी क्वेश्चन है भैया, जो कि सब बच्चे को पता होना चाहिए। अच्छा, ये हम बताए ही नहीं थे, जो कि हम बहुपद में बता देंगे, टेंशन नहीं लो। 7 नंबर का क्वेश्चन हम नहीं बताएंगे, ठीक है। अच्छा, दो संख्याओं का मौसो 25 और लोसो 50, दो संख्याओं का मौसो 25 और लोसो कितना है 50 है, तो संख्याओं का गुणनफल होगा। मतलब मोसो दिया हुआ लोसो दिया हुआ, तो अब इन दोनों का गुणनफल होगा, मतलब ये दोनों संख्या का गुणनफल। तो 25 × 50 1250 आंसर,
करो ना, 25 पचे 85 यानी कि 25 है वो शून्य बैठा देंगे, यानी कि 1250। सिंपल है ये गुना, तो गुना भैया नहीं आ रहा था, इसमें क्या करूं मैं, क्या कर सकता हूं, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अगला, दो लगातार विषम संख्याओं का मोसो कितना होगा, तो याद रखना 1। मैंने बताया था कि सिर्फ दो लगातार सम संख्याओं का मोसो 2 होता, बाकी बात विषम संख्या का भी 1, भाज्य संख्या का भी 1, अभाज्य संख्या का भी 1, ठीक है, पूर्ण संख्या का भी 1, प्राकृतिक संख्या का भी 1, मतलब सभी का 1 होता है लगातार मोसो, मतलब लगातार संख्याओं का मोसो हमेशा कितना होगा, 1। सिर्फ सम संख्या का 2 होता है, इसीलिए तुम याद रखना भैया, इसका आंसर हो जाएगा 1। देखने, अच्छा यहाँ पर बोल रहा है यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस में आर में बी का मान 61, क्यू का मान 27, आर का मान इतना है, तो ए का मान क्या होगा, मतलब ये का मान निकालने के लिए बोला, यहाँ पर बी का मान दिया हुआ, क्यू का मान दिया हुआ, आर का मान यहाँ पे देखो दिया हुआ है, मान रखो और ए का मान निकालो। तो भैया चलते हैं, ए बराबर बोल रहा है बी क्यू है, तो बी का मान 61, 61 गुने में थोड़ा सा इंक चेंज कर लेता हूँ, ये वाला सही रहेगा, ठीक, 61 गुने 27 प्लस में 32, ये दोनों को पहले गुना करो और इसको जोड़ो, तो ए का मान आ जाएगा फाइनली 1679, मतलब जब करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 1679, यानी कि ए नंबर वाला करके देखना, 61 गुने 27 करना और फिर 32 जोड़ देना, तो तुम्हारा आ जाएगा कितना 1679। करो, कॉपी कलम निकालो भैया, बैठो और कोशिश करो कि पहले खुद से आंसर देने की, अगर खुद से आंसर दे रहे हो तो भैया और अच्छी वाली बात है, ठीक है। ये बहुपद से है, ये वाला हिसाब जो है वो बहुपद से, पहले बता देता हूँ, ये भी बहुपद, ये भी बहुपद, ठीक है, जब बहुपद पढ़ेंगे तो हम करेंगे, ठीक है। हाँ, ये वाला 140 में बोल रहा है कि x प्लस वाई माइनस जेड का घात, तो पहले 140 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, 2 से 70, 2 से 35, 5 से 7, 7 से 1, यानी कि 2 पर पावर 2 गुने 5 पर पावर 1 गुने 7 पर पावर 1। अब यहाँ पे थोड़ा सा करते हैं, तो यहाँ पर बोला x y और z, यहाँ पे देखो 5 पे पावर x, सॉरी 2 पे पावर क्या है x है, तो 2 पे पावर यानी कि x का वैल्यू क्या आया 2, और y का वैल्यू, y किसका है, तो 5 का घात y है, तो यहाँ पर 5 का घात कितना 1, तो यानी कि y का मान 1। अच्छा, z का मान क्या होगा, z का मान क्या होगा, z का मान 7 का घात है, तो z का मान भी 1 होगा, कितना होगा, सॉरी 1, कितना होगा 1। अब बोल रहा है x प्लस वाई, यानी कि ये दोनों को जोड़ना है, 2 और 1 को क्या करना, जोड़ना है, तो कितना जाएगा आंसर आएगा 3, और 3 में से फिर z को घटा देना -1, तो यानी कि फाइनल आंसर तुम्हारा कितना जाएगा 2, यानी कि आंसर नंबर देखो ए में है, आंसर कितना में है, ए, क्लियर। तो थोड़ा सा इसको इजीली लिखा लोगे तो भैया आराम से क्या जाएगा, तुम्हारा बन जाएगा, बहुत ही इजी है और कोई हार्ड ये वाला है ही नहीं, ठीक है। अच्छा, 0.57 का क्या बोल रहा है कि 0.57 का सरल दशमलव हटाएंगे, रेकरिंग है तो 9 हटाना है, 2 पर रेकरिंग तो दोनों, 1 पर रेकरिंग तो 1 9, समझ में आया कि नहीं। अब आ गया 57/99, ये 3 से कट भी रहा है, इसको काटेंगे, ये ना आएगा 19/33, 3 से काटोगे 19 बार में, ये 3 से कटेगा 33 बार में, यानी कि 19/33, देखो तुम्हारा कहाँ है ऑब्जेक्टिव में, 19/33 भैया ए नंबर में, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। अब ये बोल रहा है दो संख्याओं का मोसो 15 है, लोसो 105 है, तो उनमें यदि उनमें से एक संख्या 5 है, दूसरी संख्या क्या होगा, मैंने सब्जेक्टिव में बताया था कि भैया दो संख्याओं का मोसो हमेशा दोनों संख्या के गुणनफल के क्या था, बराबर, मतलब पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मोसो गुना गुने लोसो, समझे थे ना। तो मोसो का मान दिया और लोसो का मान दिया, इनमें से एक संख्या भी दिया, तो दूसरी का मान बोल रहा है निकालने के लिए, इसका मान क्या होगा ये बोल रहा है, तो दूसरी पहली संख्या 5 है, गुने दूसरी संख्या को दूसरी संख्या रहने देते हैं, मोसो का मान 15, लोसो का मान 105। अच्छा, ये 5 इस तरफ गुना इस तरफ आएगा तो भागा, तो पंक्ति आई 15, 105 गुना 3 तो यानी कि 315, यही ना आएगा, गुना करो तो 315, तुम्हारा फाइनल ये वाला आ गया आंसर, मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी नंबर, क्लियर। उसके बाद अगला चलते हैं, बोल रहा है क्या सर कि 0.375 0.375 में P बटा Q के रूप में है, तो Q का रूप क्या होगा, मतलब इसको बोला कि नीचे जो बट्टा वाला है ना उसका क्या होगा, तो पहले इसको करना कैसे पता है, क्या करना है, 0.375, अब दशमलव हटाएंगे, नीचे क्या सटाएंगे, शून्य, तो कितना आएगा शून्य, दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 2 3, रेकरिंग रहता तो 3 गुना, नहीं रेकरिंग है तो सिर्फ 3 गो शून्य। अब 1000 का तुमको करना क्या है, अभाज्य गुणनखंड, 1000 का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड, पहले 2 से करेंगे तो 500, फिर 2 से करेंगे तो 250, फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा 250, यानी कि 125, यहाँ पर 2 का सॉरी 5 से 5 सॉरी 5 से, तो 5 से 5 5 से 25, यहाँ पर भी 5 से
तो यहाँ पर 2 कितना बार है, 1 2 3 बार, यानी कि 2 पे पावर 3 गुने 5 पे पावर 1 2 3, यानी कि 5 पे पावर भी 3, यानी कि 2 पे पावर 3 और 5 पे पावर 3। ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन में देखो कहाँ है, 2 पे पावर 3 और 5 पे पावर 3 सी में है कि नहीं, देख लो। क्लियर, तो भैया यहाँ पे देख लो सी में है ना, दिखाई पड़ रहा है। चल भाई अब चलते हैं, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। क्लियर, उसके बाद अगला क्वेश्चन, एक परमेय संख्या एवं एक अपरमेय संख्या का गुणनफल कैसी हो सकती है। देख भाई बोल रहा है कि एक परमेय संख्या, मान लो हम ले लेते हैं 2 और दूसरा का अपरमेय संख्या √3, जब इन दोनों को आपस में गुना करेंगे तो आएगा 2√3। भैया 2√3 कौन संख्या, तो अपरमेय संख्या, आंसर नंबर ये बी। मतलब क्या है कि परमेय संख्या और अपरमेय संख्या को जब आपस में गुना करेंगे तो वो हमेशा उसका आंसर किस में आएगा, अपरमेय संख्या में आएगा। किस में आएगा, अपरमेय संख्या में आएगा। लिख के रख लो, कोई रोक ही नहीं सकता ये आंसर वर्डिंग ने, ये चीज याद रखना, ये याद रखना, बार बार ऑब्जेक्टिव बनाते रहना, बुक ऑब्जेक्टिव का ले लो, ठीक है। ये देखो भैया 2000 क्वेश्चन सब पूछा हुआ बता रहे हैं, देखो 2024 में पूछा है, ठीक है। अच्छा इतना माइनस इतना माइनस इतना सबको आपस में जोड़ो घटाओ करो, तो देखो भैया इसका आंसर क्या आता है, पर में आता है कि ऊपर में, ठीक है। करते हैं 6 प्लस में √125। अच्छा 125 का मैं क्या करूं, ऐसे लिखूं, क्यों, रूट से बाहर निकाल कर मैं लिख सकता हूँ कितना, तो 5√5, 5√5 125 का। अब फिर माइनस है, माइनस अंदर में गुना होगा, -3 माइनस √5, क्यों, क्योंकि ये माइनस इसका भी है और इसका भी है, मतलब 3 का भी है 5 का, इसीलिए माइनस यहाँ भी दिए हैं और √5 के अंदर, ठीक है। और उसके बाद प्लस 1 1 माइनस 4√5, ठीक है। तो एक काम करते हैं, √5 वाला हम जोड़ बताए थे ना, तुम सबको आता है ना, पहले को अच्छा जोड़ लो, 6 में से 3 गए कितना बचेगा, 6 में से 3 गए तो 3, और 3 में से 1 जुड़ेगा यानी कि 4, यहाँ पर आ जाएगा 4। और ये वाला देखो 5√5, अच्छा ये -√5 और -4√5 ये दोनों जुड़ जाएगा, तो इसका आंसर कितना आएगा, 5√5 आएगा, क्योंकि दोनों तरफ माइनस से जुड़ जाएगा, और ये माइनस में और इधरों का देखो ये प्लस में, तो दोनों आपस में क्या जाएगा, कट जाएगा, तो बचा फाइनली आंसर कितना, 4। तो 4 कौन सा संख्या, पहले ये बताओ 4 कौन सी संख्या, तो सर 4 है एक परमेय संख्या। समझ में बात आई कि नहीं, 4 कौन सी संख्या, तो एक परमेय संख्या, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाला भी नहीं बताए हैं तो भैया बता देंगे, जो कि हम बताए थे कि हम क्या करेंगे, बहुपद में हम बता देंगे, ठीक है। यदि भाग एल्गोरिथम में a बराबर b क्यू आर, तो ऐसा, अच्छा इसमें भी दे दिया है मान, कोई बात नहीं, a का मान निकालने के लिए a बराबर b का मान 43, q का मान 31, और r को क्या करना है, जोड़ना है, तो 43 गुना 31 करो, 43 गुना 31 करो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 4 3 3 9 9 4 13 के 3 हाथ में 1 4 12 1 13 1333 है, और 1333 में जोड़ देना है 32, तो कितना जाएगा 1363, कितना जाएगा 1363। खोजो भाई 1363 कहाँ है, अच्छा सॉरी 1365 आएगा, जोड़ो तो 1365 आएगा, जोड़ो तो 1365 आएगा, मतलब फाइनल आंसर क्या जाएगा 1। ये सब इजी इजी क्वेश्चन है, सिर्फ मान रखकर बोल रहा है बनाने के लिए, तो भैया ये इजी ही ना मानो, क्या मानो, बोल रहा है क्या, सआभाज्य संख्या का मोसो कितना होता है, सआभाज्य संख्या का मोसो हमेशा कितना होता है, 1 होता है। यदि दो संख्या का गुणनफल इतना, उसका मोसो इतना है, मतलब ये बोल रहा है कि भैया ये जो बताए थे पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर, अब भैया मोसो गुने लोसो, तो दोनों संख्या का गुणनफल दिया हुआ, मतलब ये दोनों का गुणनफल है 21 66 बराबर, मोसो का मान दिया है 19, तो लोसो बराबर बोल रहा है निकालने के लिए हमको, तो ये गुना इधर आएगा तो भागा, तो 19 से इसको काटो, 19 से कम 19 आई 144 आंसर आएगा, काट देना 144 में आंसर आ जाएगा। लोसो बराबर कितना जाएगा 144, इसको काटो तो आ जाएगा 144, तो 144 तुम्हारा क्या जाएगा फाइनल आंसर। क्लियर, समझ में बातें आ रही है कि नहीं, छोटू लोग समझ में आना भी चाहिए, क्लियर, अच्छे से समझ में आएगा और अच्छे से समझ में आना भी चाहिए, ठीक। चलो भैया अब यहाँ पर बोला है कि ए का मान इतना, ए का मान इतना, बी का मान इतना, तब लोसो ए बी क्या होगा, मतलब गुना सिर्फ बोल रहा है, यानी कि ए बी ये दोनों को क्या कर रहा है, सिर्फ बोल रहा है गुना करने के लिए, सिर्फ गुना, गुना करने के लिए, तो यहाँ पर कैसे लोसो निकालना है ना, तो 2 पे पावर 3 गुने 5, 1 मिनट रुक जा छोटू, हल्ला रहा रुक जा,
सॉरी भाई लोग, थोड़ा सा आदमी आ गया था इसलिए ज्यादा शोर मच गया, तो मैंने वीडियो को एडिटिंग फिर से कर दिया, कट कर दिया। फिर से शुरू करते हैं, इसको यहीं से बनाते हैं, डायरेक्ट वहीं पर से मारते हैं। देखिए 23 नंबर का क्वेश्चन इतना है, ए बराबर इतना दिया हुआ, बी बराबर इतना दिया हुआ। हमको इसको क्या करना है, दोनों का लोसो निकालना है। अब सर इसका लोसो, जैसे कि अभी 24 और 12 का लोसो निकालने देते हैं तो आराम से निकाल लेता, लेकिन किस विधि द्वारा दोनों को निकालता था, अभाज्य गुणनखंड। तो इस बार क्या है कि अभाज्य गुणनखंड दोनों का करके दे दिया है, मतलब कोई संख्या था जिसका अभाज्य गुणनखंड करके यहाँ पे दे दिया है और यहाँ पे दे दिया है। अब दोनों का क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो इस सिचुएशन में क्या करना है हमको, तो याद रखना, देखो कौन कौन ऐसा संख्या जो इस तरफ भी है और इस तरफ भी है। तो देखो 2 पे पावर 3, मतलब 2 पे पावर 3 मतलब 2 गुने 2 गुने 2, और इस तरफ 4 है तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। देखिए कितना बार है, टोटल 4 बार है। यहाँ पर नहीं लिखा सकता, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, 4 बार है। तो भैया ये दोनों देखिए संख्या क्या है, सेम है। अभी दोनों में से कोई एक लेना है, कौन लेना, तो जो संख्या बड़ा हो, यानी कि हम सिर्फ ले लेंगे 2 पे पावर 4, ठीक है। और उसके बाद देखो 3 इस तरफ है, इस तरफ नहीं है, तो फिर भी तुमको 3 लेना है। मतलब जो संख्या मिले उसमें से कोई एक लो, और नहीं मिले तो सभी ले लो। जैसे कि 3 नहीं है, इस तरफ है, इस तरफ नहीं है, तो 3 ले लेंगे। अच्छा 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो दोनों में से कोई एक ले लो, 5, ठीक, 5 ले लिए, ठीक है। और इस तरफ देखो 7 है, इस तरफ नहीं है, तो फिर हम 7 लेंगे, और टोटल को क्या कर देंगे हम, गुना। 7 पचे 35, 35 दिया 110, और 110 को गुना कर दो 2 पे पावर 4 यानी कि 16 से, तो टोटल आंसर आ जाएगा 1680 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1680, यानी कि आपका फाइनल आंसर आ जाएगा डी। समझ में बात है कि नहीं, समझ में बातें आई कि नहीं। जिसका पावर ज्यादा रहेगा हम वो ले लेंगे, और जिसका संख्या नहीं मिलेगा हम उसको भी लेकर अपना क्या कर देंगे, गुना। क्लियर। अच्छा ये वाला तो स्टार्टिंग से ही नहीं बता रहे। निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या, बोस संख्या, जिसको हम सब बोलेंगे राजा भी, बोस संख्या कौन है जिसको कोई नहीं काट सकता, भैया 13 है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा संख्या ओ पर में है, ओ पर में सिर्फ खोजना है, तो भैया √4 पर में, 100 पर में है, ये भी पर में है, तो ओ पर में सिर्फ 17 जो रूट से बाहर नहीं निकलेगा। 144 अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना होगा, 144 का पहले गुणनखंड करते हैं। यहाँ पे 144 में थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ, ठीक है, 2 से लगेगा तो कितना हो जाएगा, 7 2 72, 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9। तो यहाँ पर देखो 2 कितना बार, 1 2 3 4, यानी कि 2 का घात कितना आया, 4। तो इसका मतलब फाइनल आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा बाबू, फाइनल आंसर हो जाएगा 4। क्लियर, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। अब भैया अगला क्वेश्चन क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सा परमेय संख्या, तो जो रूट से बाहर निकलेगा यही तो है। ये ओ पर में है, ये भी ओ पर में है, ये भी ओ पर में है, सिर्फ यही है रूट के एक से बाहर, √1 का 1, 144 का 144 का होगा 12, मतलब 1/12, तो यही हो गया आपका सर जी परमेय संख्या। क्लियर। अच्छा निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या, तो भैया 41, और बाकी बस सब संख्या ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 41 जो है किसी से नहीं कटता है, ठीक है। अच्छा निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है, तो हम क्या बोले थे, सिर्फ निकालना है हम सबको नीचे वाला का। अच्छा अशांत पूछ रहा है, किसका प्रसार अशांत है, तो यहाँ पे देख लो कि कौन सा ऐसा संख्या जो डिफिकल्ट लग रहा है, अलग तरह से लग रहा है। जैसे कि हमको 50 का निकालना है, तो 50 का निकालेंगे तो 2 आएगा, और 50 का 2 25, यानी कि 5 और 5 आएगा, तो मतलब इसका नीचे वाला 5 और 2 आ रहा, मतलब ये शांत होगा, ठीक है। 243 अशांत होगा, अब बाकी सब शांत होगा, देख लो करके देख लो, शांत होगा, ये भी शांत, ये भी शांत, ये भी शांत, यही क्या हो जाएगा, अशांत। करके देख लेना, मैंने बता दिया है कि नीचे का क्या करना है, नीचे का क्या करना है। क्लास को बढ़िया से अपलोड किए हैं, अगर जो नहीं कर सकते भैया सिर्फ नीचे का क्या करना, गुणनखंड। जो क्लास नहीं किया हो मेरे तरफ, सिर्फ ऑब्जेक्टिव देखने आओ, तो नीचे का सिर्फ अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड में अगर 2 और 5 आ जाए तो मतलब शांत, क्या आ जाए, शांत। और इसके अलावा कोई और संख्या जैसे 3 4 6 कुछ भी आ जाएगा तो मतलब वो हो जाएगा सर जी आपका अशांत। समझ में बात आई कि नहीं। जैसे कि यहाँ पर हम 50 का निकाले थे, अभी जस्ट कुछ देर पहले हम निकाले थे 50 का, तो इसमें 50 का गुणनखंड किया था, अभाज्य गुणनखंड 2 से 25, फिर 5 से 5, तो इसका अभाज्य गुणनखंड में देखो 2 आया और 5 आया, 2 है ना, तो इसको हम लिख देंगे ऐसे 2 गुने 5 पे पावर 2, मतलब जब 2 और 5 आएगा तो शांत, क्या कहलाएगा, शांत। और इसके अलावा कोई तीसरी संख्या आया तो कौन सा क्या कहलाएगा, वो अशांत। क्लियर। तो भैया अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, अगला क्वेश्चन में कि भैया एक शून्य, एक अशून्य परमेय और एक परमेय संख्या का, एक अशून्य परमेय और अपरमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो याद रखना, एक संख्या भैया 0 है और दूसरा तरफ है एक अपरमेय संख्या, और दोनों को आपस में मान लो हम गुना कर देंगे तो वो हमेशा क्या आएगा, वो हमेशा क्या आएगा, तो याद रखना अपरमेय संख्या ही आएगा। क्या आएगा, अपरमेय संख्या।
ये ऑब्जेक्टिव में याद करने वाली चीज है, तो हमको याद करना। अच्छा, 45 और 60 का मोसो आया। कौन HCF, HCF का फुल फॉर्म, HCF का फुल फॉर्म क्या आता? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब कौन ऐसा संख्या जो इन दोनों को काट सकता? और बड़ी संख्या, तो हमको लग रहा है 15 होगा, और 15 से बेसी कोई नहीं हो सकता। और है 5 भी है, 3 भी है, लेकिन सबसे ज्यादा कौन है? 15, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 15। आंसर कितना में है? तो भैया डी में। ठीक, पाई/3 कौन सा है? तो भैया ओपर में संख्या। जैसी देखो पाई ओपर में संख्या, ये है भैया अगला चैप्टर से, इसीलिए इसको हम नहीं बनाएंगे। 0.7 पर एक रिंग दशमलव हटाएंगे, 9 हटाएंगे, यानी कि 7/9। ठीक, अच्छा 8 पे पावर 0 और गुने 2 पे पावर 0 का मान कितना होगा? याद रखना, किसी भी संख्या का पावर अगर 0 है तो उसका आंसर हमेशा क्या होगा? 1। जैसे कि मान लो 25 पर पावर हम दे दिए ऐसे करके 0, तो इसका आंसर हमेशा 1। तो मतलब 8 पे पावर 0 का मान 1, गुने 2 पर पावर 0 का मान मतलब 1, 1 गुना 1 तो कितना हो जाएगा आंसर? 1। क्लियर? तो इसका मतलब इसका भी आंसर क्या हो जाएगा भैया? आपका हो जाएगा बी आंसर। क्लियर? एकदम क्लियर है सर। अब चलिए, एक अभाज्य संख्या, एक ए और बी अभाज्य संख्या है, तो ए और बी का लोसो क्या होगा? देखो दोनों कौन संख्या? अभाज्य संख्या। दोनों क्या है? अभाज्य संख्या। मतलब वैसा संख्या जो केकरो से कटवे ना करे। तो भैया अगर हम तुमको 2 संख्या दे देते हैं, मान लो एगो दे दिए 3 और एगो दे दिए 5, इसका बोलेंगे एलसीएम निकालें, किसी से कटवे नहीं करेगा तो डायरेक्ट गुणा नहीं कर देंगे, 5 दिया 15। इनके जोड़ जब निकाल रहे होगे तो जब पता चलता होगा नीचे वाला एलसीएम नहीं निकलता, तो दोनों क्या कर देते हैं? गुना। तो यही पूछ रहा है कि भैया मान लीजिए आपके पास एक ए है एक बी है, अब 3 की जगह बोल दिया है ए है और 5 की जगह बोल दिया बी है, तो दोनों का आप लोसो निकालेंगे तो क्या होगा? तो ए को और बी को क्या कर देंगे? आपस में गुना, नहीं कि ए बी क्या हो जाएगा? ए बी यानी आंसर सी। तो ये तो सिंपल है, ये तो बहुत ही सिंपल है। चलो अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या? मैं क्यों बताऊं, अपना खुद देख लेना। निम्नलिखित में से कौन सा परमेय संख्या? सब बताते ही जाएं। √3 कटेगा 2 आंसर आएगा, तो मतलब यही है सर जी आपका परमेय संख्या। ये ओपर में है, ये भी ओपर में है, ये भी ओपर में है, ये परमेय संख्या, क्योंकि √3 कट जाएगा, बचेगा तुम्हारे पास 2। 2 कौन सा संख्या? एक परमेय संख्या। 40 नंबर का भैया नहीं बता सकते हैं। क्यों नहीं बता सकते हैं? बता सकते हैं कि नहीं क्योंकि हम सब्जेक्टिव जब बता रहे थे उसी टाइम ने बताया था। ठीक नहीं, ये हम बहुपद में बता देंगे। 2, 10, 20 का लोसो और मोसो का अनुपात निकाले, तो पहले इसका एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है, और दोनों का फिर अनुपात। पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। पहले नंबर इस सबका एचसीएफ, जैसे कि मेरे को तो लग रहा है इसका एचसीएफ 2 होगा, देख लो तुम सभी करके। एचसीएफ 2 होगा, और इसका एलसीएम कितना होगा? तो इसका एलसीएम हमको लगता है 40 होगा। कितना होगा? 40। मतलब एलसीएम कितना होगा भैया? सॉरी 20। ओहो सॉरी, कितना होगा? 20। एलसीएम का फुल फॉर्म लिस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब वैसी छोटी संख्या जो इन तीनों को क्या करे, तो जो तीनों इसको काट दे, मतलब ये तीनों मिलके, मतलब 2 भी काट दे, 10 भी काट दे, 20 भी काट दे। तो भैया 20 ही तो है, 20 को देखो 2 काट रहा है, 10 भी काट रहा है और 20 भी काट रहा है, और इससे छोटा कोई ऐसा संख्या नहीं जरा तीनों आपस में क्या करे? काट दे। समझ में आ रहा है? तो इसी को बोलते हैं लिस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या किए थे? एचसीएफ मेरा आया था 2 और एलसीएम क्या आया था? एल सी, अरे यार बढ़िया से लिखा जा, कलम पता नहीं चल नहीं रहा, रुक जा एक मिनट। एल सी एम, ठीक है, एलसीएम कितना है? 20। अब ये दोनों का बोला क्या निकालने के लिए? एलसीएम यानी कि लोसो, पहले लोसो लिखेंगे और मोसो का अनुपात, मोसो यहाँ लिखा जाएगा। अब अनुपात काटेगा 10, इसको काटेंगे तो 1, यानी कि 10:1। ध्यान से, पहले एलसीएम लिखा हुआ तो याद रखना एलसीएम लिखना। जितने भी बच्चे हो, अगर एलसीएम पहले है तो भैया याद रखना एलसीएम ही लिखना। क्लियर? समझ में रखना। एलसीएम देखो लिखा है, तो एलसीएम का लिखे हम 20 और मोसो बाद में, तो मोसो बाद में लिखे 2, और दोनों का काटें तो भैया निकलेगा 10:2। क्लियर? ये तुम्हारा आ गया रियल आंसर। अब ये देख लो भैया कि कितने नंबर में है, तो ये है बी में, आपका ये बी में आंसर हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या बोला है? सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मोसो। तो मुझे ये बताओ सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना है? 4, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना है? तो भैया 2। अब इन दोनों का मोसो कितना होगा? तो भैया सिंपल 2 कट रहा है, तो एचसीएफ कितना होगा? 2। इसका मतलब बी इसका राइट आंसर, इसका मतलब बी इसका राइट आंसर। तो भैया सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या याद रखना पड़ेगा। 2 लगातार संख्याओं का मोसो कितना होगा? 2 लगातार संख्याओं का मोसो हमेशा 1 होगा।
5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। तो मतलब जब ऐसा वाला हिसाब पूछ ले कि भैया 5005, तो इसका पहले क्या करो, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। कितना से लगेगा, तो भैया ये तो पहले नंबर 5 से ही लगेगा, 1 फिर ये कितना से लगेगा, 7 से लग जाएगा, 7 एकम 7 और 7 चौक 28 और 7 21, 141 हो जाएगा। फिर ये कितना से लगेगा, 7 के बाद 11 से लगता लग जाएगा। नहीं 11 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा क्या, 3 चौके 12, हाँ 3 से भी लग जाएगा, 3 चौके 12, 3 7 21, 47 आ जाएगा। तो मतलब इसके कितने, ये नंबर 3 चौके 12 और 3 7 21, 47 भी एक अभाज्य संख्या है। तो मतलब 1 2 3 4, मतलब इसमें 4 अभाज्य गुणनखंड है। मतलब इसका क्वेश्चन ये कह रहा है भैया कि अगर 5005 का जब अभाज्य गुणनखंड करोगे तो इसमें जो संख्या ई वाला, जैसे ई वाला संख्या, ई वाला संख्या, ई वाला संख्या और ई वाला संख्या, तो भैया एक में कितना अभाज्य गुणनखंड आया, तो देखो 1 अभाज्य गुणनखंड, 2 अभाज्य संख्या, 3 अभाज्य संख्या, 4 अभाज्य संख्या, यानी कि टोटल कितना अभाज्य संख्या आया, 4 अभाज्य संख्या। हो सकता है इसके जगह तुमको और कोई संख्या पूछ रहे, जैसे कि मान लो हम कोई संख्या दे देते हैं, मान लो 42, अब पूछेंगे भैया 42 का गुणनखंड करो और इसमें कितना अभाज्य संख्या है, तो भैया वही है अभाज्य गुणनखंड कितना है, तो करेंगे आराम से 42 का 21, 3 7 21, तो इसमें एक 7 है और एक 3 है, तो मतलब इसका कितना हो जाएगा आंसर, 2 हो जाएगा। ठीक, ये बार बार प्रैक्टिस करना है भैया, ऑब्जेक्टिव के बुक ले लो और हर बार इसको क्या करना, प्रैक्टिस करना है, तभी समझ में आएगा, नहीं तो आज बना रहे हो कल भूल जाओगे, आज बना रहे हो कल भूल जाओगे, इतना दिमाग में रख लेना। कितने दो संख्याओं का अंकों 3 से विभाजित हो सकता है, ये देखो जानता है, चैप्टर नंबर 5वां से एपी से, मतलब दो अंक वाला संख्या, जैसे कि 10 11 12 13 14 15, कितना ऐसा संख्या है जो 3 से विभाजित हो सकता है, बोल रहा है। जैसे मान लो हमने पहले 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 11 12 13 14 15, ये सब है ना, डायरेक्ट कहां तक लिखाएंगे, 99 तक, कहां लिखना पड़ेगा, डॉट 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 99 तक, दो संख्या है ना तक होता। अब एरा में से कौन कौन है जो 3 से कट रहा है, तो भाई 1 को कट रहा है, 2 को कट रहा है, उसके बाद 99 3 को कट रहा है, बीच में कितना कट रहा है वो पूछ रहा है। तो भैया इसको बनाने के लिए हमको चलना पड़ेगा अगला चैप्टर, सॉरी 5वां चैप्टर जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसलिए यहाँ पे हम नहीं कर सकते, ठीक नहीं। अच्छा ये वाला हम नहीं बताएंगे, दो संख्याओं का गुणनफल इतना, उसका मोसो इतना, तो लोसो अपना खुद निकाल लेना भैया, हम थोड़ा सा रफ्तार पढ़ाएंगे तो ना, क्योंकि जो पहला बार हिसाब रहेगा उसी को बता सकते हैं ना। अच्छा इसका लोसो और मोसो का, फिर से पूछा लोसो और मोसो का अनुपात, पहले इसका लघुत्तम निकालो, इसका लघुत्तम कितना का, पहले मोसो एचसीएफ निकालते हैं, कौन संख्या जो इसको काट रहा है, तो मेरे को लग रहा है 2 काट रहा है, 2 इसको भी काट रहा है, इसको भी काट रहा है, उसके बाद तो कोई काटेगा नहीं, देख लो, तो मतलब एचसीएफ कितना आ गया 2, और एलसीएम निकाल लो, तो एलसीएम थोड़ा सा निकालना पड़ेगा मेरे को, एलसीएम शायद 64 आएगा, 2 6 8 22, एलसीएम निकालने का कई तरीका है, हम इस तरीके से निकाल लेते 3 4 11, ठीक है। अब 11 चक 44, 44 गुने फिर करो, अच्छा 3 दूना 6, 44 गुना करो 6, 6 चौक 24 के 4 हाथ में 2, 6 चौक 24 2 26, बोले 264 आएगा। तो एलसीएम कितना आया 200, एलसीएम आया आपका 264, और 264 और मोसो आया 2, तो दोनों का अनुपात काट देंगे 132 और काट जाएगा 1, यानी कि 132 अनुपात 1, यानी कि ए आपका आ जाएगा राइट आंसर। क्लियर, समझ में बातें आ रही है कि नहीं भैया, ये हो गया आपका तुम्हारा आंसर। अच्छा अब बोल रहा है क्या सर कि 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो मतलब 96 का गुणनखंड निकालो और इसका जो आंसर होगा अपना कर देना। ये तो नॉर्मल हिसाब है जो कि भैया अब आगे बढ़ सकते हैं, ठीक नहीं, ये भी आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि भैया इसका बोल रहा है P/Q के रूप में लिखने के लिए, तो ये लिख लोगे आराम से। ये कौन सा संख्या, भैया ओ परमेय संख्या, काहे कि कोई हर हाल में ये रूट से बाहर निकलेगा नहीं, इसलिए ओ परमेय। निम्नलिखित में से कौन सा परमेय संख्या, भैया रूट 16, देख लो, ये ओ परमेय ओ परमेय ओ परमेय, यही होगा परमेय, ठीक नहीं। अच्छा ये वाला भी चैप्टर जो है वो 5वां चैप्टर है, 0 से 50 के बीच कितनी विषम संख्या है, तो ये पूछ रहा है, तो ये 5वां चैप्टर का 5 15 20 का लोसो और मोसो का अनुपात भैया निकाल लेना, होमवर्क भी कुछ कुछ देना, क्योंकि तुम भी प्रैक्टिस करोगे तब ना, वीडियो को रोक लो बनाओ और आंसर दो, क्योंकि भैया हम सिर्फ बताते चले जाएंगे। नॉर्मली देखो एग्जाम किसको देना, पहले ये बताओ, एग्जाम तुमको देना है, बनाना किसको, तुमको। एक हिसाब जो बता रहे हैं उसी के बेसिस पर बहुत सारे हिसाब अगर तुम्हारे बुक में दिया हुआ है, तो भैया उसी को सबको हम बताते रहे, टाइम उतना नहीं है, बात समझो, लंबा हो जाएगा ज्यादा वीडियो। और हाँ प्लस में एक चीज याद रखना कि खुद जितना प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हें प्रॉफिट होगा, इसीलिए हम कुछ कुछ हिसाबें दे रहे हैं, तो वहां पर वीडियो को रोको और आराम से क्या करो, बनाओ।
समझ में बात है कि नहीं? वीडियो को रोक लो, अब बनाओ और उसके बाद आगे बढ़ना। तुम एक वीडियो को 2 दिन में करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छे से बनाओ, क्योंकि तुम जितना प्रैक्टिस करोगे, तुम सब बच्चा लोग जितना प्रैक्टिस करोगे, उतना तुम्हारा प्रॉफिट होगा, उतना तुम्हारा दिमाग में फिट होगा। और हम बताते जाएंगे, तुम आराम से कंबल में ओढ़ के मोबाइल देखते रहो, तो ये थोड़ी ना कोई मतलब हुआ भैया। तो ऐसा नहीं करना है, समझे कि नहीं? इसको बनाना है तुमको, और तुम्ही को एग्जाम में भी ऐसा का सब बनाना, ठीक है? निम्नलिखित में से कौन सा ओ पर में संख्या नहीं है? यहाँ पर पूछ रहा, यहाँ पर देखो बच्चा फंसेगा। यहाँ पर तुम देखेगा ओ पर में संख्या, तो मार देगा ओ पर में संख्या कौन कौन है भैया, √10। लेकिन नहीं, यहाँ पर ओ पर में संख्या नहीं है, मतलब कौन पर में संख्या है ये पूछ रहा है, उल्टा है। तो भैया 121 ये सब पर में, ओ पर में है, ये भी ओ पर में संख्या, ये भी ओ पर में संख्या, लेकिन ये है पर में संख्या। थोड़ा सा हिसाब को उल्टा करके पूछता। ये फिर देखो, दो संख्या ए और 18 का लोसो 36 और मोसो 2 है, मतलब दो संख्या, एक ए है, एक 18 है, मतलब ए गुने 18, और ये दोनों का मोसो कितना है, 36 और 2 है, तो मतलब ए का मान क्या होगा, तो 18 ने गुना इधर आएगा तो भागा, 18 दूना 36, 2 दूना 4, ए का मान कितना आ जाएगा 4। सिंपल है, खाली उलट पुलट के देता, बाकी बात कुछ है ही नहीं। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, यदि पी और क्यू दो अभाज्य संख्या तो उनका मोसो क्या होगा? देख भैया, हम बार बार बोलेंगे कि अभाज्य संख्या पी हो चाहे क्यू हो चाहे कुछ भी हो, उसका मोसो हमेशा एक ही आएगा। तो पी रहे या क्यू रहे, चाहे ए रहे चाहे बी रहे, उसका मोसो हमेशा एक ही रहेगा। दो अभाज्य संख्याओं का मोसो हमेशा एक ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, तुमको यही मारना है, ठीक है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल कितना होगा? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना है, बता दो जरा, 2। सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना है, 4, इसका गुणनफल कितना होगा, 8। आंसर भैया, ये सब नॉर्मल हिसाब है। अब बताओ, ये सब भी कुछ नहीं करोगे तो फिर कौन मतलब बैठा हुआ तुमको बताने के लिए? निम्नलिखित में से कौन सा भाज्य संख्या, करो खुद। अच्छा, ये रेकरिंग है, रेकरिंग है तो क्या बताओ, पी बटा क्यू के रूप में लिखा सकता है कि नहीं? आंसर है सर जी हाँ। तो जो पी बटा क्यू के रूप में लिखा जाएगा वो तुम्हारा कौन सा संख्या सर, परमेय संख्या, ठीक है? 60 का तो नहीं बनाएंगे। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा ओ परमेय? ओ परमेय मतलब परमेय है, कौन सा संख्या क्या है, परमेय है। तो भैया परमेय देखो कौन है, तुम जानो अपना, हम नहीं जानते। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो नीचे वाला का देखो शांत, तो हमको लगता यही है, 8 का करो तो 2 2 2, यानी कि सबका 2 आ रहा, तो मतलब यही तो है 3/8, यानी कि 8 की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर 3। यही तो शांत है, यही तो शांत है भैया, एक ही शांत है, तो इसको नॉर्मल भैया। फिर से पूछ रहा है, निम्नलिखित का किसना, इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत की अशांत? तो 15 का गुणनखंड करो, 2 और 5 आ गया तो शांत, अगर अलग गया तो अशांत। हमको तो लगता है ये अशांत होगा, आंसर बता दिया शांत होगा। 2018 में पूछा कौन संख्या, तो भैया ओ परमेय संख्या है। निम्नलिखित में से कौन सा ओ परमेय संख्या, खुद जानो भैया। निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या, भैया मुझे क्या पता, वीडियो को रोको और बनाओ। दो परमेय संख्याओं के बीच कितनी परमेय, ये याद रखना, अनंत। कितना बार पूछा पहले ये देख लो, दो परमेय संख्याओं के बीच कितनी है ओ परमेय संख्या, तो याद रखना अनंत, अनंत रट्टा मार लो। दशमलव प्रसार क्या होगा, तो मैं बता देता हूँ, अशांत। मैं फटाफट मैं 3 साल से पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मुझे पता है ये सब हिसाब, मुझे याद है कि भैया इसका अशांत होगा, करना तुम अशांत आएगा, ये होमवर्क है तुम सबके लिए। निम्नलिखित में से कौन सा ऊपर में संख्या, भैया तुम जानो। √2 कौन है सर जी, ये मुझे क्या पता। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मोसो कितना होगा, तो देखो 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मोसो हमेशा क्या होगा, 1। 2 गो रहे या 4 गो रहे, सभी अभाज्य संख्या का मोसो हमेशा क्या होगा, 1 होगा। मैं बता देता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा परमेय संख्या, मुझे पता ही नहीं, तुम खुद देखो। ये √2 देख लो, √2 कट जाएगा, मतलब 2। समझ में आ रहा है? नहीं बताए थे इससे ऊपर वाला 3 शायद क्या था, रुक जाओ एक मिनट, क्या था शायद 2√3 अब बटे √3 इसी था, तो √3 से 3 कटा तो बचा था 2। अब यहाँ पर खाली थोड़ा सा चेंज कर दिया। दो कर्मांकित सम संख्याओं का एचसीएफ, देखो कर्मांकित मतलब लगातार, सॉरी क्रमिक है, अच्छा सॉरी कर्मिक है, कर्मिक मतलब होता है लगातार, क्या होता है लगातार। दो लगातार सम संख्या का मोसो हमेशा 2, बोले थे ना, कहीं तुमको मिल जाएगा, याद कर लेना, ये देखना 2। अच्छा, ये वाला भी अभी नहीं बन सकता, ठीक है। अगला, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्नलिखित में से परिकल्प करने की तकनीक है, तो भैया मोसो है। अरे भैया, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा क्या निकाला जाता है, सिंपल है, मोसो। यहाँ पर बोले हल्का सा तुमको फुसलाने के लिए, दो धनात्मक मतलब दो संख्या, ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्नलिखित में से किस परिकलित करने का तकनीक है, मतलब किसे बनाने का तकनीक है, विधि है, तो भैया मोसो बनाने की विधि है। पाई क्या है, मुझे क्या पता, तुम जानो। पाई बता दिए हैं भैया कि ये कौन सा ओ परमेय संख्या। निम्नलिखित में से कौन सा ओ परमेय संख्या नहीं है, मतलब ओ परमेय संख्या नहीं है, कौन संख्या, परमेय संख्या। तो एरम कौन परमेय संख्या भैया, इसमें कोई नहीं है रे, हाँ ये वाला होगा,
ये परमेय संख्या निकालो, इसको रूट 75 से तुमको निकालना पड़ेगा। 75 का लिख सकते हैं ना, अच्छा 25 गुने 3, यानी कि 5 रूट यहाँ पर हो जाएगा 3 और निचला हो जाएगा 4 रूट 3, तो रूट 3 3 3 कटा यानी कि 5/4, तो मतलब ये हो गया तुम्हारा परमेय संख्या। थोड़ा सा देखा भैया कैसे, तो इसको रूट से पहले बाहर निकालना, ठीक, इसको रूट से बाहर निकालना, जो कि हम बता चुके हैं। ये दोनों को जब आप, ये दोनों कौन सा संख्या है, एक ऊपर में। निम्नलिखित का दशमलव प्रसार मुझे क्या पता, बनाना भैया खुद होमवर्क। हाँ, दशमलव डॉट 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 है, तो मतलब ओपर में संख्या कौन है, ओपर में संख्या। ये भी तुम्हारा ई किया होगा, बता तो ओपर में संख्या बोलेगा ना, गलत। थोड़ा सा रूट से बाहर निकालो, ई रूट तो 3 ऊपर में रहेगा। अब 12 का लिखाएगा 2 रूट 3, रूट 3 से 3 कटा यानी कि 1/2, 1/2 कौन संख्या है, रूट 12 को बाहर थोड़ा सा निकालना। हाँ, ये है ओपर में संख्या। ये भी रेकरिंग जैसी दिखा कौन संख्या, तो भैया याद रखना परमेय संख्या। रेकरिंग को पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। यह डॉट 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 मतलब एक, सॉरी, यह एक ओपर में संख्या होगा, ये भी एक ओपर में संख्या होगा। क्यों, क्योंकि ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा। ये तो ये बहुत गंदा वाला, ये दिमाग खाएगा। क्या खाएगा, दिमाग, बहुत लंबा है, ऑब्जेक्टिव में दे दिया, तो कौन इसको दिमाग खाएगा इसको। अब 86 में से एगो ऐसा नहीं चैप्टर में है एक हिसाब जो हमसे नहीं बना, वो कभी भी देखो यहाँ पर पूछा भी नहीं, दिया है पूछा हुआ बगल में दिया रहेगा, पूछा भी नहीं, झूठ ही दे देता बुक बार वाला, तो क्या करें दिमाग को दही करने के लिए। ये भी क्या है, ओपन में संख्या। ये भी क्या है, ये देखो अंत है, तो मतलब दशमलव हटाएंगे, शून्य हटाएंगे, यानी कि लिख सकते हैं। तो इसको भी क्या लिखना, परमेय संख्या। अगर डॉट डॉट ऐसे रहेगा तब ओपर में होगा, ऐसे परमेय संख्या। निम्नलिखित संख्या में कौन सा विजातीय है, विजातीय मतलब अलग है, विजातीय मतलब क्या है, अलग है, अलग है। देखो कौन अलग है, ये है परमेय संख्या, ये भी 5/9, ये भी परमेय संख्या, ये भी परमेय संख्या, मतलब ये सबसे अलग है। तो रूट 11 क्या सब ऐसे क्या है, अलग है। निम्नलिखित में से कौन सा परमेय है, मुझे क्या पता, सी आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन अलग है, तो देखना भैया कौन अलग है, अभी तुरंत बताए, सबका चेक करके देखो कौन अलग है। मुझे तो यही लग रहा अलग है, तुमको पता नहीं कौन अलग लग रहा होगा। अच्छा, संख्या इतना इतना का पी बटा क्यू के रूप में लिखेंगे, 32 का, तो 32 का, अच्छा 0.32 पर रेकरिंग, दशमलव हटाएंगे, 9 हटाएंगे और इसको 0 हटाएंगे और लिखेंगे 32 - 3/90। क्यों भैया बता दें, फिर से बता देते हैं, लो भैया फिर से बता देते, इसको क्या हिसाब दिया हुआ यहाँ पे मैं रख लू, क्या दिया था, 0.32 पर रेकरिंग। अब ये रेकरिंग है तो पी बटा क्यू के रूप में लिखने के लिए बोले, दशमलव हटाओ, 0 हटाओ, पहले सॉरी 9 रेकरिंग है, 9 हटाओ, जहां पर इस पर देखो रेकरिंग इस पर है, इस पर नहीं है, तो इसका बदल तो 9 हटा देंगे, जिस पर रेकरिंग नहीं है उसका 0 हटाएंगे, यानी कि 32/90, 32/90। अब यहाँ पर हो गया 32/90, लेकिन जिस पर रेकरिंग नहीं उसको क्या कर देना, थोड़ा सा पीछे जाकर माइनस, तो 32 में से 3 गया तो भैया 29/90 है, तो मतलब 29/90 तुम्हारा आंसर हो जाए। रुक जाओ, थोड़ा सा आवाज यहाँ पर आ रहा है, रुक जाओ 1 मिनट। चलो भाई आगे बढ़े। अच्छा, और ये बोल रहा है कि 2 और 0.5 के बीच कौन सी ओपर में संख्या है, मतलब एक कर बीच में कौन सा ओपर में संख्या है। भैया कत्ते दिमाग लगाई, बहुत लंबा हिसाब है, बहुत लंबा हिसाब है, इसको बनाने में टाइम लगेगा भैया कि दो पर में ओपर में संख्या के बीच में कौन सा संख्या है, निकालने में टाइम लगता है बहुत। छोड़ दो, ये को रहने दो, इसमें टाइम ज्यादा लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा, इसीलिए इसको रहने दो। क्या करो, रहने दो भैया, ज्यादा दिमाग मत खाइयो, कि मेरे को अभी तक 2 ऑब्जेक्टिव नहीं बना है, बाकी बस सब बन रहा है। अच्छा, ये जब दोनों को आपस में गुना करेंगे तो कौन संख्या होगा, क्या परमेय संख्या है, हाँ या नहीं जवाब देना। आंसर है सर जी हाँ, गुना करके देखें, करते हैं। देखो भैया, इसको इससे गुना 3 × 9, फिर इसको इससे गुना तो -3√3, फिर इसको इससे गुना तो +3√3, और उसके बाद इसको इससे यानी कि -3, ये 1 कट जाएगा तो 9 माइनस कितना बचेगा 3, यानी कि 6 आंसर आया। गुना करने आता होगा ना, अरे भैया ले, गुना नहीं करने आ रहा तो a + b इंटू a - b है, a + b इंटू a - b बराबर a² - b², तो मतलब 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, तो कितना 6। ऐसे करो या ऐसे करो, तो √6 कौन सा संख्या, मुझे परमेय संख्या है या नहीं तुम ही बताओ, मुझे क्या पता। अच्छा, 1.34 का परमेय संख्या के रूप में लिखिए, क्वेश्चन कौन पूछा 2013 में, ध्यान से देखना, दशमलव हटाएंगे, 0 हटाएंगे, यानी कि 100, तो 134 बटा तुम खोज रहे हो 100, मिलेगा नहीं, इसको काटो फिर से, 67/50 आएगा बी आंसर, ठीक है, काटना भी पड़ेगा। क्या सभी वास्तविक संख्या एक परमेय संख्या हो सकते हैं, आंसर है नहीं, आंसर है नहीं, सभी वास्तविक संख्या परमेय नहीं हो सकता, अपरमेय भी हो सकता, हाँ सभी परमेय संख्या वास्तविक हो सकता, क्लियर।
लिख लेना, रेकरिंग वाला है। दो संख्या का गुणनफल कितना होता है? एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। दो संख्या का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक। और ये सब आराम से नॉर्मल है। भैया पूछ रहा कि इतना इतना का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने बाद हो सकता है। भैया इसको मतलब क्या करना पड़ेगा तुमको, थोड़ा सा बता देते हैं। पहले 43 लिखो, ठीक है। और यहाँ पर 2 का स्क्वायर यानी कि 2 का 4 बार करेगा तो कितना आएगा 16, और 5 का 3 बार तो आ जाएगा कितना 125। बहुत लंबा हिसाब बताते हैं हम, हर बार लंबा बोलते हैं, तुम सबको लगता है कि सर जी नहीं बतावे भाग रहे हैं। देखो अभी बताते हैं 125 का। अब 16 गुने 125 करो, आया ऊंट पहाड़ के नीचे। भैया कितना आएगा 4,000 सॉरी 4,000 नहीं, 25 चौके 100, 400, और इधर हो जाएगा सॉरी गुना ही कर लेते हैं, 125 गुना 16। 125 गुना 16 करो तो तुम सबको कितना आता है, हम भी थोड़ा सा कर लेते हैं। कितना 125 गुना 16, 20,000 आया, सॉरी 2,000 आया। कितना आया 2,000 मेरा आया, तो मतलब यहाँ पे लिख दें 2,000। कितना आएगा 2,000। अब इसको इससे भागा दो, अब जो भागा देंगे तो इसका दशमलव में आएगा। कितना में आएगा दशमलव में आएगा। अब दशमलव में कितना आएगा तो याद रखना, इसे 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, और कितना आएगा दशमलव सॉरी 0 कितना जाएगा भैया, हाँ रुको, दशमलव 5, और उसके बाद ये जो शून्य है 3 गो तो 1 2 यानी कि 0, यहाँ पर आ जाएगा दशमलव, ये ट्रांसफर होकर नहीं आएगा 0.215 आया। तो भैया यहाँ पे आ गया तुम्हारा दशमलव। अब ये कितने अंकों के बाद है, तो भैया एक ही अंक के बाद है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। नहीं समझ में आया ना, उसीलिए बोल लेते कि समझ में नहीं आएगा। अब इतना बड़ा है कि मेरे पास बोर्ड ही नहीं है, बोर्ड ही नहीं है कि इसको मैं कैसे बताऊं, लेकिन बता दियो इसका भागा करके देखना भैया दशमलव के बाद कितना स्थान पे आता है, ठीक करके देख लियो, ठीक ना। मेरे पास बोर्ड ही उतना बड़ा नहीं है। संख्या 50 और 25 के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल कितना होगा, तो ये दोनों को गुणा कर बताए थे अभी, नीचे ऊपर कुछ बताए थे, ठीक है। इतना 278 को किस संख्या से विभाजित करें कि भागफल इतना है, मतलब एक कितना से भागा दे कि इसका भागफल इतना आ जाए, शेष इतना आ जाएगा। भैया तुम कर लेना अपना, 64 में 2 का घात देख लेना, कर लेना, ठीक। रेकरिंग वाला बन जाएगा। इसका मोसो कितना आएगा बना लोगे। अच्छा, √12 का परमेयीकरण गुणांक क्या होगा, मतलब √12 का परमेयीकरण गुणांक जब पूछेगा ना, तो मतलब इसको रूट से बाहर बोल रहा है निकालने के लिए। बाहर निकालोगे तो 2√3 आएगा। कितना आएगा 2√3 आएगा, तो मतलब इसका आंसर है डी। परमेयीकरण गुणांक पूछेगा मतलब इसको बाहर निकालने के लिए बोल रहा है। क्लियर, बन जाएगा आराम से। आओ भैया, किसका प्रसार शांत है देख लेना करके, किसका प्रसार अशांत है करके देख लेना। 2022 का क्वेश्चन है। निम्नलिखित कौन से छोटी प्राकृतिक संख्या, तो भैया एक प्राकृतिक छोटी संख्या। निम्नलिखित में से कौन सा परमेय संख्या, तो भैया कौन परमेय संख्या थी, यही रूट से बाहर जो निकल रहा है। कितना ही सब और है रे, देखो थोड़ा सा, जस्ट लुकिंग लाइक ऑफ 156। देख भाई 156 हिसाब है। मैं एक बात बोलूं, क्या मैं छोड़ दूं यहीं पे, क्योंकि सब नॉर्मल बन जाएगा। पहले देख लो कि कौन कौन बनाने लायक है, कौन कौन नहीं बनाने। 122 का बनेगा कि नहीं, 123 का भी बन जाएगा, और 124 का भी बन जाएगा, और 125 का भी बन जाएगा, 126 सब बन जाएगा। देख लो, खुद देख लो, रोक रोक को वीडियो को प्रैक्टिस करना। अरे भैया हम इतना बार बनाए कि हमको ये याद हो गया, तो इसलिए अब बनाओ। फिर से बोलते प्रैक्टिस किसको करना, तुम सबको, इसीलिए वीडियो को रोक रोक के सबको बनाओ। निम्नलिखित में से कौन सा परमेय संख्या, देख लो ये वाला परमेय संख्या, दशमलव प्रशांत शांत, देख लेना करके करके सब नॉर्मल हिसाब है। देख लो तो कौन सा आभाज्य संख्या है, निम्नलिखित में से कौन यौगिक है। ये कौन सा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या है। यौगिक संख्या, ये कौन सा संख्या होता है, यौगिक मतलब कौन, और यौगिक संख्या पता किसको बोलते हैं, भाज्य संख्या को। भाज्य संख्या को किसको, भाज्य संख्या को यौगिक। निम्नलिखित में से कौन सा भाज्य है, बन जाएगा दो संख्या का मोसो इतना लोसो इतना, तो भैया दूसरी संख्या। इतना का मोसो सॉरी इतना का मोसो कितना होगा बना लोगे। प्रत्येक परमेय संख्या होती है एक प्राकृतिक संख्या, एक पूर्ण संख्या, एक वास्तविक संख्या। कौन संख्या होता है, एक वास्तविक संख्या। 22/27 परमेय संख्या, पाई ओ परमेय संख्या। राशि का परमेयीकरण निकाल लोगे रूट से बाहर, अभी तुरंत बताए थे। दो संख्या का गुणनफल इतना, लोसो इतना, तो मोसो निकाल लोगे आराम से, खूब बहुत अच्छा से देख लो भैया, खुद देख लो पढ़कर। सबसे छोटी आभाज्य संख्या बताए थे ना 2। निम्नलिखित में से कौन सा परमेय संख्या है, फिर 141 में निम्नलिखित में से कौन अपरमेय संख्या है।
रेकरिंग वाला है, निकाल लोगे। मैं क्यों छोड़ रहा हूँ पता, तुम सबके ऊपर छोड़ रहा हूँ। किसके, तुम सबके ऊपर। अगर तुम्हें पढ़ाई करना है बाबू तो प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, और प्रैक्टिस जितना करोगे तुम उतना ही बेस्ट बनोगे। देख लो भैया ऑब्जेक्टिव कितना है, देख लो सब एक ही जैसा ऑब्जेक्टिव है। देखो देख लो सब बताया हुआ, सब के सब बताया हुआ। देख लो वीडियो को रोक रोक करके स्क्रीनशॉट मारकर अपना बना लो। लास्ट है 156 हिसाब। भाई सिंपल हिसाब है ये, क्या है, सिंपल है, जो कि आराम से इजीली बन जाएगा। क्लियर। तो भैया आज की क्लास को यहीं रोक देते हैं। क्यों रोक देते हैं यहीं पर, क्योंकि ये हो चुका है खत्म, इसका ऑब्जेक्टिव हो चुका है खत्म। अब खाली करना तुम सबको प्रैक्टिस। ठीक, तो भैया रखते हैं, सॉरी रखते नहीं, आज की क्लास इतना तक ही। अगर वीडियो को अच्छी लगी होगी तो भैया क्या करो, शेयर। क्या करना है भैया, शेयर। नहीं शेयर करोगे तो मजा नहीं आएगा भैया, बच्चा लोग कैसे जुड़ेगा, कैसे पढ़ेगा हमारे पास। ठीक है, थोड़ा हमारा भी शेयर करके देखो भैया। ठीक है, मिलते हैं कल के क्लास में। आज के लिए इतना ही, और पढ़ाई अच्छे से करो, प्रैक्टिस खूब करो, तभी पढ़ाई हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती। ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।